चमत्कारी दिया। कई बरसों पहले की बात है। एक छोटे से गांव जिसका नाम रानीपुर था, उस गांव में एक शानू नाम का गरीब आदमी अपनी पत्नी रेखा और बेटे राहुल के साथ रहता था। वो बहुत गरीब थे। वो जंगल में जाकर सूखी लकड़ियां तोड़ता और गांव में बेचा करता था। शानू गरीब था लेकिन दिल से अमीर था। पेड़ को कुल्हाड़ी मारते मारते, अरे ये पेड़ तो सूखा नहीं, मुझे तो हमेशा सूखी लकड़ियां ही तोड़ना है। शानू खुद से बोला। शानू रोज की तरह जंगल में सूखी लकड़ियां काट रहा था। तभी एक साधु महाराज उसके पास आए और उससे बोले, बेटा, इस जंगल में मैं अकेला भटक रहा हूँ, रास्ता भी भूल गया हूँ। क्या तुम मुझे पानी पिला सकते हो? क्यों नहीं साधु महाराज जी, ये लीजिए पानी। उसने एक छोटे से घड़े में साधु महाराज ने पेट भर पानी पिया और उस आदमी को शुक्रिया कहा। साधु महाराज ने जब शानू की ओर देखा तो शानू उदास था। साधु महाराज ने पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम इतने दुखी क्यों हो? शानू ने साधु महाराज को बताया, साधु महाराज जी, मैं बहुत गरीब हूँ, सूखी लकड़ियाँ बेचकर गुजारा करता हूँ, लेकिन इससे मेरे परिवार का पेट नहीं पल सकता। साधु महाराज को बात समझ आई। साधु महाराज ने कुछ चमत्कार किया और उसके हाथ में एक दिया प्रकट हुआ। उसे शानू को देते साधु महाराज जी बोले, ये ले बेटा दिया। लेकिन ये तो सिर्फ एक दिया है, मैं इसका क्या करूँ? अरे बेटा, ये कोई मामूली दिया नहीं, ये जादुई दिया है। है। साधु महाराज ने कहा। क्या कहा, जादुई दिया? शानू बोला, हाँ बेटा, जादुई दिया। इसे जलाकर तुम जो चाहे प्राप्त कर सकते हो। शुक्रिया साधु महाराज जी। वो जादुई दिया लेकर शानू घर आ जाता है। रेखा, सुनती हूँ, देखो मुझे क्या मिला। शानू ने अपनी पत्नी को पुकारा। क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? ये देखो जादुई दिया। क्या जादुई दिया? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? हाँ रेखा, ये एक जादुई दिया है, देखना चाहती हो इसका कमाल? मुझे भूख लगी है, मेरे लिए कुछ खाना मंगवाओ। शानू दिया जलाता है और खाने की मांग करता है। उसके सामने खाना आ जाता है। देखा, जादुई दिया का कमाल। अब तुम्हें जो चाहिए इस दिए से मांग लो। दूसरे दिन वो शानू सूखी लकड़ियां तोड़ने जंगल की ओर चला जाता है। शानू के जाने के बाद उसकी पत्नी रेखा और उसका बेटा राहुल उस दिया को जलाते हैं और जो चाहें वो मांग लेते हैं। बड़ा सा घर, टेबल, कुर्सियां आदि, उनके घर का माहौल ही बदल जाता है। शाम होते ही वो शानू घर वापस आता है। अरे ये मेरा घर है, मैं तो मेरा घर छोटा सा था। शानू की पत्नी रेखा दरवाजे पर ही खड़ी रहती है और पति को देख बोलती है, अरे सुनो, ये आपका ही घर है, ये सब जादुई दिया का कमाल है। जादुई दिए से उन्होंने सारी जरूरी चीजें हासिल कर लीं। कुछ दिन बाद एक साधु उनके दरवाजे पर आता है और आवाज देता है, सुनो बेटी, मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो, प्यास लगी है। शानू घर के अंदर से अपनी पत्नी से पूछता है। कौन कमबख्त है जो पानी मांग रहा है? पत्नी इस पर बोलती है, पता नहीं, कोई भिखारी लगता है, भगा उसे अपने घर से। उसका पति अंदर से बोलता है, चले जाओ यहाँ से, यहाँ कोई पानी वनी नहीं है। बोल के दरवाजा लगा देती है। साधु वहाँ से चला जाता है। इधर उस राहुल को भूख लगती है। राहुल माँ से बोलता है, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। फिर रेखा जादुई दिया जलाती है और खाना मांगती है, पर इस बार कोई खाना नहीं मिलता। रेखा बोलती है, अरे ये इस दिया को क्या हो गया, काम क्यों नहीं कर रहा? फिर शानू जादुई दिया जलाने की कोशिश करता है, पर इस बार भी दिया काम नहीं आता। तभी शानू सोचता है कि दरवाजे पर जो आदमी आया था उसी ने मुझे जादुई दिया दिया था। वो दौड़ते हुए जंगल की ओर जाता है। साधु महाराज जी, साधु महाराज जी, रुकिए रुकिए। साधु महाराज जी रुकते हैं। फिर शानू हाथ जोड़कर साहू के सामने खड़ा होके बोलता है, साधु महाराज जी, मुझे माफ कर दो, बहुत भारी गलती हो गया मुझसे। मेरे पत्नी को पता नहीं था, वो पहचान नहीं पाई। मेरे घर चलते हैं, चलिए मैं आपको पानी पिलाता हूँ। साधु महाराज जी इस पर बोलते हैं, नहीं बेटा, अब कोई फायदा नहीं। तुम अच्छे इंसान थे, इसलिए वो दिया तुम्हारा साथ दे रहा था। अब वो दिया तुम्हारे कुछ काम का नहीं। धन आते ही तुम्हारे अंदर की इंसानियत खत्म हो गई। वो जादुई दिया अब तुम्हारे किसी काम का नहीं है। ऐसा कहते ही साधु महाराज जंगल की ओर चला जाता है और शानू फूट फूट कर रोने लगता है। तो बच्चों, क्या सीख मिली? इस कहानी से इंसानियत कभी नहीं भूलना चाहिए। चाहे हम गरीब हों
या अमीर। तब तक के लिए शुक्रिया, फिर मिलेंगे।